दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा बिटनामी फॉर वर्डप्रेस जो कि इंस्टॉल करता है वर्डप्रेस आपके लोकल कंप्यूटर या लैपटॉप में। आज की वीडियो में हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी ऑप्शन वर्डप्रेस के अंदर मौजूद होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सप्तान इस्लामी और आप देख रहे हैं द इस्लामी चैनल। तो जनाब अब हमने देखना है कि ये जो डैशबोर्ड है हमारे सामने, जब जब आप अपना वर्डप्रेस बैकएंड पे जाते हो तो आपके सामने डैशबोर्ड नज़र आता है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं ये अब हम देखते हैं। आपके सामने नज़र आ रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस और ये सारा कुछ आपके सामने कुछ चीज़ें शॉर्टकट नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, आप यहाँ पे अबाउट अस का पेज बना सकते हो, अपनी वेबसाइट विजिट कर सकते हो एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने, हम कहते हैं जी बहुत शुक्रिया, हमने नहीं देखनी। आप डिसमिस पे क्लिक कर देते हो। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने चार चीज़ें नज़र आ रही हैं: एट अ ग्लैंस, एक्टिविटी, क्विक ड्राफ्ट, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़। एट अ ग्लैंस में आपको आपके वर्डप्रेस में क्या क्या हो रहा है वो बता रहा है कि एक पोस्ट आपने की है, एक पेज बनाया है और एक कमेंट। हालांकि ये हमने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिकली जो डमी पोस्ट जिन्हें कहते हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हो ये ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो एक पोस्ट, एक कमेंट और एक पेज। और ये बता रहा है कि आप वर्डप्रेस 4.9.1 वर्जन जो है वो आप रन कर रहे हो और आपने जो थीम स्टेम लगाया हुआ है उसका नाम है 2017 थीम। 2017 मतलब 2017। अब वर्डप्रेस हर साल उस साल के नाम पर एक थीम निकालता है और वो थीम आपके वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट थीम होता है। आपके सामने जो अभी नज़र आ रहा है ये वाला, ये है जी 2017 थीम। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट में कितनी पोस्ट हैं, कितने पेज हैं, कितने कमेंट हैं, कौन सा वर्जन चल रहा है और कौन सा थीम एक्टिव है। एक्टिविटी पे आए तो यहाँ पे ये बताता है कि रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले आपने कौन सी पोस्ट जो है वो पब्लिश किया। अभी जो यहाँ पे एक पोस्ट है वो ये वाली पोस्ट है हेलो वर्ड के नाम से, ये डमी पोस्ट। और बताया गया है कि एक जो कमेंट है, जो रीसेंट कमेंट है, उनमें से एक कमेंट आपकी हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट पे किया गया है और कमेंट ये है, हाय दिस इज अ कमेंट। तो ये भी डमी कमेंट है। तो यहाँ पे रीसेंट पोस्ट और यहाँ पे रीसेंट कमेंट्स आते हैं। आप यहाँ से कमेंट अप्रूव, अनअप्रूव, रिप्लाई, एडिट वगैरह कर सकते हो। आपको बताया था मैंने कि पोस्ट के नीचे कमेंट्स आते हैं। एक ब्लॉग के अंदर पोस्ट के नीचे कमेंट्स आते हैं, जैसे आपकी फेसबुक की पोस्ट के नीचे कमेंट्स आते हैं, इसी तरह सारे कमेंट जो लोग करते हैं आपके ब्लॉग पे आके वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्विक ड्राफ्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपने आज कोई पोस्ट लिखनी है, लेकिन आज आपने आपने कोई स्टोरी राइटर हो, आप लिख रहे हो कोई स्टोरी और थोड़ी सी स्टोरी आपने यहाँ पे लिखी, उसका आपने टाइटल दिया। अब आप कह रहे हो इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह मैं कल करूँगा, कुछ चीज़ें मैंने चेंज करनी है, तो आप उसको पब्लिश करने की बजाय यहाँ से सेव ड्राफ्ट कर सकते हो कि वो पोस्ट में जाके सेव हो जाए। लेकिन ड्राफ्ट पोस्ट जो होती है वो दुनिया को नज़र नहीं आती, वो पीछे पड़ी रहती है। जब तक आप उसको पूरा एडिट ना कर लो, सही फाइनलाइज ना कर लो, उसके बाद आप उसको अपडेट करो या पब्लिश करोगे, फिर वो दुनिया को नज़र आएगी। तो एज अ फ्रीलांसर, वेबसाइट डेवलपर या डिज़ाइनर, ये जो क्विक ड्राफ्ट वगैरह ये हमारे लिए यूज़ में नहीं है। ये क्लाइंट जो ब्लॉग बनवाएगा और उसके बाद आर्टिकल्स लिखेगा या ड्राफ्ट लिखेगा उसके लिए, तो हमारे लिए यूज़लेस है। उसके बाद ये रिसेंट अपडेट जो आई है वर्डप्रेस की, उसमें उन्होंने वर्डप्रेस इवेंट्स जो हैं, इवेंट्स एंड न्यूज़, उसका एक सेक्शन बना दिया है। और आपके नज़दीक जो वर्डप्रेस इवेंट होंगे, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस बैठक है यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान में, सैटरडे December 9 2017 5:30 कुछ लोगों ने मिलके एक इवेंट क्रिएट किया होगा, वर्डप्रेस डेवलपर्स, डिज़ाइनर या फ्रीलांसर्स ने, और आप उस इवेंट पे जा सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। और उसके नीचे डिफरेंट मीटअप्स और इवेंट्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों से मिलना चाहते हो जिनका सेम इंटरेस्ट है, तो आप इन इवेंट्स में जा सकते हो या उनसे पूछ सकते हो किस तरह आप इनवाइट वगैरह हासिल कर सकते हो। और आप यहाँ से सिंपली ये जो नाम है यहाँ पे आपको देखो, आप साइन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप कोई भी बॉक्स पकड़ के ड्रैग ड्रॉप कर सकते हो।
तो मेरे यहाँ पे 4 नज़र आ रहे हैं क्योंकि स्क्रीन का साइज़ मेरा 1920 है। डिपेंड करता है, अगर आपका 1366 है तो यहाँ पे आपको 2 नज़र आ रहे होंगे। तो कोई भी बॉक्स आप ऐसे ड्रैग ड्रॉप से इसे इधर उधर कर सकते हो। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फ्यूचर में जब हमने प्लगइन्स या थीम्स या इस तरह की चीज़ें करनी है, उससे क्या होता है कि यहाँ पे बॉक्सेस बढ़ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बॉक्सेस आ जाते हैं, फिर उनको अरेंज करना पड़ता है। अब मैं चाहता हूँ डैशबोर्ड पे कि ये जो क्विक ड्राफ्ट वाला बॉक्स है ये नज़र ना आए, एक्टिविटी वाला ना आए। यहाँ मैं ये चाहता हूँ कि जो बॉक्स मैंने पहले वेलकम वाला हाइड कर दिया था, डिसमिस कर दिया था, वो वापस आ जाए। उसके लिए ऐसी चीज़ें जो एक वर्डप्रेस के बैकएंड के पेज के ऊपर जो आपने हाइड की हैं या नज़र आनी चाहिए लेकिन हाइड हैं, उसके लिए आप उस पेज पर, मतलब और भी काफ़ी पेजेस पे जाके आप ये चीज़ कर सकते हो। आप उस पेज पे जाओगे और उस पेज पे जाने के बाद आप स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जो उस पेज के ऊपर स्क्रीन ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करोगे और ये देखो बॉक्सेस लिखा हुआ है, एट अ ग्लैंस ये है, एक्टिविटी ये पड़ा है, क्विक ड्राफ्ट ये है, वर्डप्रेस इवेंट्स ये पड़ा है और वेलकम नहीं है, जो कि हमने डिसमिस कर दिया था, इसलिए ये अनटिक है। इसको हम करते हैं टिक, तो आपके सामने दोबारा से नजर आ रहा है। अब जो नहीं चाहिए वो यहाँ से आप अनटिक कर दो और उसके बाद स्क्रीन ऑप्शन बंद। तो ये देखो हमारे पास 2 बॉक्सेस आ गए, एट अ ग्लैंस और एक्टिविटी। ठीक है जी, ये था हमारा डैशबोर्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है, ये जो आपके सामने टैब्स नजर आ रहे हैं, इसे मैं टैब्स कहता हूँ, वैसे इसका कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, मेन्यू कह लो, टैब कह लो, मैं इन्हें टैब्स कहता हूँ। डैशबोर्ड उसके अंदर होम का टैब। अब इन टैब्स का जो सारा एक ओवरव्यू है वो मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी सारा कुछ हमने डिटेल में तो करना ही है। डैशबोर्ड पे क्लिक करो तो यही आता है आपके सामने। अपडेट पे क्लिक करो। अच्छा, डैशबोर्ड पे टैब पे आप किसी पे क्लिक करते हो तो जो पहला आपके सामने वर्ड होता है वही खुलता है यहाँ पे। होम पे भी क्लिक करो तो यही खुलेगा। अपडेट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट अपडेट्स, जब भी कोई वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन आएगा वो यहाँ पे आएगा, जब भी कोई प्लगइन अपडेट होने वाला होगा वो यहाँ पे आएगा, थीम अपडेट होने वाला होगा वो यहाँ पे आएगा। अपडेट का मतलब कि उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया। जिस तरह आपने देखा होगा आपके एंड्रॉयड के मोबाइल में फेसबुक अपडेट होता है, इसका मतलब कुछ लेटेस्ट वर्जन उसका आ रहा है। व्हाट्सएप अपडेट होता है, वो कहते हैं ना व्हाट्सएप में अब आप लोकेशन भी शेयर कर सकते हो, तो वो जो आपकी ऐप होती है वो अपडेट होती है, उसका नया वर्जन आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, उसके बाद उसमें नए फंक्शंस आते हैं। तो प्लगइन्स, थीम्स, वर्डप्रेस, इसमें भी नए फंक्शंस आते हैं। यहाँ कोई सिक्योरिटी रिलीज होती है, सिक्योरिटी रिलीज का मतलब ये है कि वर्डप्रेस डेवलपर को या दूसरे डेवलपर को पता चला है कि जो अभी वर्जन चल रहा है ना उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा लूप होल है जहां से हैकर आपकी वेबसाइट में जा सकता है, तो वो जल्दी जल्दी से उस लूप होल को खत्म करके आपको एक नई अपडेट भेज देते हैं। तो अपडेट सारी यहाँ पे आती हैं। उसके बाद पोस्ट, जो भी आप ब्लॉग के अंदर आर्टिकल पोस्ट करते हो वो यहाँ से करते हो और यहाँ पे सारे नजर आते हैं। उसके बाद मीडिया, जो भी आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में सॉन्ग, इमेजेस, वीडियो, कोई भी फाइल, पीडीएफ फाइल, वर्ड की फाइल आपने अपलोड करनी है या किसी पोस्ट में अपलोड की है, वो सारी यहाँ पे आती हैं। उसके बाद पेजेस, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के लिए जो भी स्टैटिक पेजेस होते हैं वो सारे यहाँ से बनते हैं। उसके बाद है कमेंट्स। अब कमेंट्स में जो भी आपके आर्टिकल और ब्लॉग में आके लोग कमेंट करेंगे वो यहाँ पे आते हैं, आप डिलीट कर सकते हो, उसे अप्रूव, डिसअप्रूव, ये सब कुछ कर सकते हो। अपीयरेंस, अपीयरेंस में आप थीम चेंज कर सकते हो, डिफरेंट थीम जो परचेज भी कर सकते हो या फ्री वाले थीम भी आप यूज कर सकते हो, वो सारे अपीयरेंस में होते हैं। अब अपीयरेंस में कस्टमाइज जो है ये उस जो थीम है उसकी सेटिंग चेंज करने के लिए यूज होता है। विजेट्स जो हैं, विजेट्स होते हैं ये जो फ्रंट एंड पे आप आओ, ये जो साइड बार नजर आ रही है ये सारे विजेट्स हैं, इसको कैसे कंट्रोल करना है ये देखेंगे। मेन्यू, अब मेन्यू जो है यहाँ पे होता है लेकिन अभी नजर नहीं आ रहा, वो हम बनाएंगे देखेंगे। वो जो ऊपर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज का लिखा होता है उसे मेन्यू कहते हैं, वो यहाँ से बनते हैं। हेडर एडिटर जो हैं वो हमारे कभी यूज में नहीं आएंगे। प्लगइन्स, अब प्लगइन्स में क्या होता है कि कोई भी आपने वर्डप्रेस का कोई फंक्शन इंक्रीज करना है तो आप प्लगइन इंस्टॉल करते हो।
ये कुछ प्लगइन्स ऑटोमेटिकली बिटनामी इंस्टॉल कर देता है। याद रखिएगा, ये बिटनामी इंस्टॉल करता है। अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो सिर्फ हेलो डॉली और एक्समिथ जो है, ये 2 प्लगइन हमारे सामने आते हैं। बाकी कोई प्लगइन आपके वर्डप्रेस की फ्रेश इंस्टॉलेशन में नहीं होता। ये जो बाकी सारे प्लगइन है वो ऑटोमेटिकली बिटनामी ने इंस्टॉल किए हैं। तो हमें चाहिए भी कोई नहीं, हम वही रखते हैं जो हमें चाहिए। यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ फॉर द टाइम, ये बाद में हम सीखेंगे क्या कर रहा हूँ मैं। तो हमारे पास 2 प्लगइन आते हैं। इसके बाद यूजर्स। अब आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में सिर्फ आप ही नहीं, दूसरे लोग भी आके रजिस्टर हो सकते हैं। आपने किसी दोस्त को रजिस्टर कराना है, कोई दोस्त आपकी वेबसाइट बना रहा है, आप एज अ फ्रीलांसर खुद यहाँ पे अकाउंट बनाते हो, पहले इंस्टॉल करते हो, आपका अकाउंट बन जाता है एडमिन का। जब पूरी वेबसाइट बन जाती है, अब आपने क्लाइंट को देनी है तो उसका एक नया यूजर भी बना सकते हो, ये भी देखेंगे हम। टूल्स के अंदर आपने कोई पोस्ट वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, कोई पेजेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने है किसी और वर्डप्रेस की वेबसाइट में लेके जाने, तो तब यूज होता है। और सेटिंग, सेटिंग में आप अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हो, टैगलाइन चेंज कर सकते हो, ईमेल एड्रेस अपना चेंज कर सकते हो, और उसके अलावा आपकी वेबसाइट में कोई रजिस्टर हो या ना हो वो चेंज कर सकते हो, टाइम किस तरह शो हो, और डिफरेंट चीज़ें हैं, वो डिटेल में इंशाल्लाह हम देखेंगे जो जो हमारे यूज़ में है। अब वर्डप्रेस काफ़ी पुराना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एज अ फ्रीलांसर हमारे यूज़ में हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं है, और कुछ ऐसी हैं जो एक ब्लॉग राइटर या ब्लॉग लिखने वाला जो है वो यूज़ करता है, लेकिन फ्रीलांसर इतनी यूज़ नहीं करता। ये सारी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि डैशबोर्ड क्या होता है और एक ओवरव्यू लिया हमारे जो वर्डप्रेस का बैकएंड है उसका। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह रेगुलरली बेसिस पे नए नए वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल्स लाता रहूंगा आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।